Hello, myself Tanya Kishore Mishra. Today I am going to discuss related to advanced function that is called closure. Basically closure advanced function का एक advanced function ही है जिसको कि हम नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हैं। नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? नेस्टेड का मीनिंग होता है फंक्शन विद इन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। क्लोजर एक बहुत ही बेटर थिंग्स है पाइथन के अंदर, जिससे के थ्रू हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो कैसे हम क्लोजर बनाएंगे, ये क्लोजर के बारे में हम आपको आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्लोजर इज व्हाट? इट्स अ नथिंग, इट्स अ व्हाट? फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड क्लोजर। क्लोजर बनाना हो तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है फंक्शन के नाम से, आप उस फंक्शन वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप क्लोजर को आप इजीली समझ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन। डायरेक्टली अगर आप क्लोजर को पढ़ोगे और देखो सीखना चाहोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो सो बेटर यू कैन सी फर्स्ट फंक्शन वीडियो, देन यू कैन सी द क्लोजर वीडियो। नाउ डेफ एक हमने यहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाया, सो विदाउट इट्स नॉट बी अ क्लोजर, ये एक फंक्शन है जिसमें हमने क्या कहा, प्रिंट कर दो हेलो ऐप स्क्वायर्ड। फाइन। अब जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे ये हमारा वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये वर्क स्टार्ट कैसे करता है? जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं, हमने कॉल किया, सो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले ये डेफ के पास जाएगा और एक यहां पे नेम स्पेस बना देगा, और उस नेम स्पेस में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है 100, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा x इज इक्वल टू 100 एंड देन उसमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो सिंपल फंक्शन है जिसको कि अगर हम रन करें तो आउटपुट मेरे पास इजीली आ जाएगा। हम इसमें प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। बट क्लोजर कैसे वर्क करता है ये हम आपको यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अभी हम फंक्शन को ही, एक छोटा सा फंक्शन हमने बनाया और इसको रन किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गया। नाउ अब हम क्लोजर की बात करते हैं, तो क्लोजर कैसे वर्क करेगा। देन क्लोजर के लिए हमने एक यहाँ पे डेफ सो नाम से ही फंक्शन बनाया, और इस सो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने लिखा प्रिंट हेलो आई एम फ्रॉम इनर फंक्शन। फाइन। नाउ अब फंक्शन से हम बाहर आए, क्लोजर मस्ट रिटर्न इनर फंक्शन। क्लोजर मस्ट रिटर्न इनर फंक्शन, इनर फंक्शन को रिटर्न करता है। तो हमको यहां क्या लिखना होगा, रिटर्न किस इनर फंक्शन का नेम क्या है, मेरा डिस्प्ले नेम है, तो हमने यहां पे डिस्प्ले लिख दिया। ना अब इस शो को कॉल करना होगा, तो हमने यहां पे लिखा ओबी इज इक्वल टू शो, एंड ओबी को हमने कॉल किया। ना अब जब आप रन करोगे तो आउटपुट आएगा हेलो आई एम फ्रॉम इनर फंक्शन। तो ये वर्क कैसे किया, सबसे पहले ये कंपाइल इंटरप्रेटर ने क्या किया, एक नेम स्पेस क्रिएट किया और उस नेम स्पेस के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया। जैसे ही हमने इस शो को कॉल किया वो सबसे पहले गया डिस्प्ले पे, डिस्प्ले उसको मिला और डिस्प्ले का उसने डेफिनेशन रीड किया है। नेस्टेड कैसे हुआ, नेम स्पेस के अंदर उसने एक और हमारा एरिया एलोकेट किया जिसमें उसने हेलो आई एम फ्रॉम इनर फंक्शन लिख दिया। नाउ जब हम शो को कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न जो आउटपुट होगा वो कहां स्टोर होगा, हमारा ओबी में। अब ओबी को जब हमने कॉल किया तो किसको कॉल करेगा, इनर फंक्शन को। सो इट्स कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। इसी को हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन या क्लोजर हम इसको कहते हैं। एक तो ये सिंपल सा हो गया, दूसरा एक और देख लीजिए, हमने इसको कमेंट कर दिया। देन अब हम एक बनाने जा रहे हैं कि फंक्शन कैन ऑल्सो यूज एज अ पैरामीटर वैल्यू एंड क्लोजर ऑल्सो यूज पैरामीटर इन बोथ
function. Either you can use outer function parameter or inner function parameter. You can use both way. दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। डेफ हमने यहां पे एक बनाया जिसका नेम दिया हमने ग्रीट, और इस ग्रीट के अंदर हमने नेम को पास कर दिया। दूसरा हमने इसके अंदर फंक्शन बनाया शो, और शो में मैसेज पास किया, और प्रिंट करते समय हमने यहां पे कहा मैसेज कॉमा नेम। इनर फंक्शन रूल क्या कहता है? इनर फंक्शन कैन एक्सेस आउटर फंक्शन वेरिएबल्स। आउटर फंक्शन के वेरिएबल को इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, बट इनर फंक्शन के किसी भी वेरिएबल्स एंड वैल्यू को आउटर फंक्शन नहीं एक्सेस कर सकता है। सो हम नेम को तो इनर फंक्शन शो में एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटर फंक्शन यानी कि ग्रीट में मैसेज को एक्सेस करना चाहें तो एरर देगा। देखिए हमने यहां पे कहा मैसेज और रिटर्न करा दिया। एज पर द रूल ऑलवेज क्लोजर फंक्शन क्या करता है? इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, तो हमने यहां रिटर्न करा दिया शो को। नाउ अब कॉल किया हमने किसको? ग्रीट को। ग्रीट में नेम पास करना है, हमने नेम पास कर दिया तनय, और मैसेज हमने यहां पे पास किया वेलकम। फाइन। जब कॉल किया हमने ओबी को तो उसमें हमने जो मैसेज पास किया वेलकम, यानी कि मैसेज के अंदर वेलकम गया और नेम में क्या गया? तनय गया। जब हमने इसको रन किया तो एरर क्या दे रहा है कि ये जो मैसेज वेरिएबल है नॉट डिफाइंड। अभी हमने क्या बताया था? एज पर द रूल आउटर फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप इनर में एक्सेस कर सकते हो, बट इनर फंक्शन के किसी भी वेरिएबल को हम आउटर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एरर दे रहा है कि मैसेज आर नॉट डिफाइंड। फाइन। अब जब हम दोबारा इसको रन करेंगे बाय कमेंटिंग मैसेज, देन ये कहेगा वेलकम डन। फाइन। तो ये हमारा क्या है? नेस्टेड फंक्शन क्लोजर का एक डेफिनेशन हमने दिया था, और उस डेफिनेशन पे हमने आपको एग्जांपल बताया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक दूसरा हम क्लोजर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करना चाहते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करना चाहते हैं। जैसे हमने यहां पे कहा ग्रीट नेम लिया और इसमें हमने पास कर दिया फन। इट्स नॉट कि हम फन ही पास करें, कुछ भी पास कर सकते हैं। और दूसरा हमने शो बनाया और शो में हमने ले लिया वेरिएबल नेम एंड यहां प्रिंट किया हेलो नेम, एंड जो हमारा पैरामीटर था फंक्शन पैरामीटर उसको हमने कॉल कर लिया। नाउ आउटसाइड द शो फंक्शन ग्रीट ने रिटर्न किया एज पर द रूल शो को रिटर्न कर दिया। नाउ अब हमने ग्रीट को कॉल किया। ग्रीट को कॉल करने के लिए अब मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो हम ग्रीट के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकें। सो हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया जिसका नेम दे दिया हमने डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में प्रिंट किया हेलो आई एम आउटसाइड ऑफ क्लोजर फंक्शन। फाइन। हमने क्या पास किया कि आई एम आउटसाइड ऑफ क्लोजर फंक्शन। देन अब आपने यहां ओबी इज इक्वल टू ग्रीट और उसमें डिस्प्ले को पास कर दिया, एंड देन ओबी को कॉल करते समय नेम वेरिएबल को आपने इसमें पास किया, दैट इज कमल। फाइन। अब हम इसे रन करें। हेलो कमल प्रिंट किया उसने, जो आपके क्लोजर के अंदर शो फंक्शन है। देन फन को कॉल किया और फन के अंदर हमने क्या लिखा? हेलो आई एम आउटसाइड ऑफ क्लोजर फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोजर विथ पैरामीटर ऑफ फंक्शन। तो हम पैरामीटराइज क्लोजर भी बना सकते हैं जिसमें फंक्शन और वेरिएबल दोनों हम पास कर सकते हैं। सो
फंक्शन और क्लोजर में बहुत ज्यादा एसोसिएशन है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि फंक्शन जो हमारा वीडियो है उसको आप पहले देखेंगे, तभी आप क्लोजर समझ में आएगा, अदरवाइज क्लोजर समझ में नहीं आएगा। सो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर टुडे।